वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सभी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज शुक्रवार 16 जून 2023 हरियाणा सरकार और हरियाणा के आज के बड़े बड़े धमाके, बड़े बड़े आदेश। हरियाणा फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा सरकार ताबड़तोड़ करारे झटके प्रदेश की जनता को दे रही है, तो उन झटकों से आपको बचना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा घोषणा, बहुत बड़ा महा ऐलान किया गया है, इस पर अंतिम में चर्चा करेंगे इस वीडियो के। 500 का सिलेंडर, 200 गज प्लाट, 300 यूनिट बिजली फ्री, मकान, 6000 बुढ़ापा पेंशन। तो साथियों, अब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ हरियाणा सरकार का नोटिस आदेश सबसे पहले सबसे तेज प्रोवाइड कराया जाता है। वाईएम योजना हरियाणा, यदि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से ना पहुंच पाए तो वाईएम योजना हरियाणा सर्च कर लेना, मेरा फोटो जिस ग्रुप में है आपको उस ग्रुप में जुड़ जाना है। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, वो सभी न्यूज सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देता हूँ। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बिपरजॉय कच्छ से टकराया तूफान, भारी बारिश, पेड़ उखड़े, 5 की मौत। कच्छ व सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से 1 लाख लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया। ये गुजरात के तट की बात है साथियों। कंडला, बेड़ी बंदरगाह व कस्टम मैदान ओखा के कोयला भंडारों में आग लगी। बिपरजॉय जो तूफान है 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार रही और 100 किलोमीटर प्रति घंटे जो है पहुंचने की संभावना है। तूफान के बाद हफ्ते भर जो है मानसून अटकेगा। तूफान के बीच पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी रस्सी बांधकर डटे रहे जवान। आप देख सकते हैं ये तूफान था गुजरात का, ये में पाक सीमा पर जो है यहाँ रस्सी बांधकर जो है जवान डटे रहे, टिके रहे। हरियाणा में पारा 4 डिग्री गिरा, 19 जून तक बारिश की संभावना। प्रदेश में पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी, गुरुवार को राहत मिली। दिन का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, अब सामान्य 2.7 डिग्री तक कम हो गया। तकरीबन सभी जिलों में 40 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया। अगले 5 दिन तक हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, आगे की अगली खबर की ओर बात करते हैं। बृजभूषण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोपी उन्हें बनाया गया है। पोक्सो का मामला इसमें दर्ज नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है। 5 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। कांग्रेस ने इसे भारतीय खेल के लिए काला दिन बताया है। खापे असंतुष्ट हैं, अब पहलवानों की कॉल का इंतजार। जो खाप पंचायतें हैं, जो जाट खाप हैं, वो कर रही हैं। सांगवान 46 के सचिव नरसिंह सांगवान, फोगाट 19 के प्रधान ने कहा है कि गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ पहलवानों के एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। पहलवान ऐलान करें और पूरा हरियाणा का चक्का जाम करें, और जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इनको गिरफ्तार बृजभूषण सिंह को नहीं करवा देते। तो ये जो रिपोर्ट है, कल जो है कोर्ट में इस चार्जशीट को पेश कर दिया गया है। निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। यौन शोषण में इसमें वो हुआ है। पुलिस ने धारा 307 हटाई। 9 दिन के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष समेत 9 किसान नेता जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। सरकार से हुए समझौते पर अमल शुरू हो चुका है। सूरजमुखी को लेकर इन्होंने जो जीटी रोड है उसको जाम कर दिया था, तो सरकार ने इनको पीटा, मारा। किसानों के साथ बुरा व्यवहार सरकार ने किया और गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित बड़े किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। फिर जो है राकेश टिकैत अन्य 14 जून को जो है बड़ा वो होता है, रोड ब्लॉक ही कर देते हैं। उसके बाद सरकार झुकती है और सरकार ये काम इनको छोड़ने की, रिहा करने की वो करती है। साथियों, विपक्षी नेताओं व किसान संगठनों को नोटिस थमाए हैं। 18 जून को सिरसा में गृह मंत्री की रैली है, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। उनको सम्मन दिए गए कि आपको आना है। प्रशासन की दलील गिरफ्तारी नहीं, केवल 107/150 के तहत जाब्ता की कार्रवाई। विपक्षी नेता और किसान संगठन बोले आपातकालीन जैसे हालात नहीं करवाएंगे जमानत। तो साथियों, ये जो विपक्षी नेता और किसान संगठन को तो नोटिस थमा दिए गए हैं। गठबंधन की बेसाखियों को छोड़कर अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं भाजपा। यहाँ जो है गरमाते प्रदेश के सियासी तंत्र, सिरसा में देंगे सहा मंत्र। तो साथियों, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, नगर निकाय और नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं उनकी जो वार्डों का जो निर्धारण है वो आपकी परिवार पहचान पत्र में दर्ज आबादी के अनुसार होगा।
नगर पालिका नगर परिषद में 12 से 32 तक होती है वार्ड पार्षदों की संख्या। भास्कर ने पहले ही बता दिया था कितने होंगे वार्ड होंगे। 28 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी वार्डबंदी को नए सिरे से काम होना है। काम पूरा होने के बाद 3 माह में चुनाव करवा ले जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है अब परिवार पहचान पत्र से इनकी वार्डबंदियां होंगी। फैमिली आईडी की जनसंख्या के आधार पर सब कुछ होगा। तो फैमिली आईडी इसमें समय लगेगा। आप दीपावली तक जो है आप चुनाव की संभावनाएं जता जा रही हैं कि दिवाली तक इन जो 28 नगर परिषद और नगर पालिकाओं में जो चुनाव हैं वो दीपावली तक संभव हो पाएंगे। साथियों, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड बड़ी संख्या में धड़ल्ले से प्रतिदिन कट रहे हैं। हमने वो भी आपको बताया, अपना चेक करते रहना। हरियाणा में कुल 9 जुलाई को उपचुनाव होगा। 1983 सीटों का जो है ये पूरा का पूरा लिस्ट इसका जारी भी कर दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा में पूरा गांव वाइज जिला वाइज डाल रखा है कि यहाँ इस गांव में मेंबर का होगा, इस गांव में सरपंच का होगा, इस यहाँ ब्लॉक समिति का, यहाँ जिला परिषद का। तो 1958 पंच, 18 सरपंच, 5 ब्लॉक समिति और 2 जिला परिषद। ये उस समय ये सीटें खाली रह गई थी, या फिर उस समय इन पर नियुक्त भी कर लेते, या फिर वो सस्पेंड हो गए थे, या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उपचुनाव को लेकर जो है ये वो कर दिया गया है। ये 9 जुलाई को इनकी तारीख है, 9 जुलाई को इनकी वोटिंग होगी। आज उपचुनाव वाली जो ग्राम पंचायत है वहाँ आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। यहाँ फिर खेला हरियाणा सरकार और यहाँ फिर किया है। काथाखेड़ी एक ग्राम पंचायत है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव आता है। वहाँ दूसरी बार जो सरपंच की सीट है वो बीसीए के लिए रिजर्व कर दी। उस समय भी ये सीट बीसीए के लिए रिजर्व कर दी थी। और जब बीसीए के लिए रिजर्व की तो इस गांव में एक भी घर बीसीए का नहीं है। तो जब बीसीए का व्यक्ति नहीं है तो चुनाव कैसे होगा? ये सीट खाली रह गई। अब फिर वही बेजा गलती यहाँ सरकार और आयोग ने दोहराई है। फिर वो बीसीए के लिए कर दी। बीसीए की पहले भी बीसीए के कारण ही सीट खाली रही थी। यहाँ बीसीए की एक भी घर नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था जो सरपंच का चुनाव लड़ता। अब फिर बीसीए में रिजर्व कर दी। अब बताइए कैसे चुनाव होगा? तो ये बहुत बड़ा मामला है जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने बेजा गलतियां करने का काम किया। और भाई यो बिजली वाला जबरदस्त छापे पड़ रहे हैं। यदि आपके पास मीटर है या नहीं है, बिजली चोरी मत करो। 20 जून तक हालात वो जबरदस्त रहेंगे। पर काल 9 करोड़ का, परसों 9 करोड़ का लगा कल। और जो है 2700 जगह बिजली चोरी पकड़ी गई, कल 1300 जगह बिजली चोरी पकड़ी गई, और आज भी इतनी ही जगह पकड़ी जाएगी। 22 के 22 जिलों में जबरदस्त मेगा अभियान है। 1 लाख से कम का जुर्माना नहीं लगा रहे। आपके पास मीटर है, चोरी कर रहे हो तो भाई वो चोरी छोड़ दो। 20 जून तक के लिए तो कम से कम छोड़ दो जब तुमको चोरी करनी है। बाकी चोरी पाप है, नहीं करनी चाहिए। तो ये चोरी साथियों, ये कुंडी उंडी का सिस्टम खत्म कर दो, वरना 1 लाख से ऊपर का झटका लग जाएगा। 7 दिन में नहीं मर रहे आप। 20 तारीख तक ये छापे चलेंगे। 20 के बाद जो है फिर ढील हो जाएगा, फिर जो है छापे बंद कर दिए जाएंगे। परस काल भी जो है उन पर जबरदस्त तरीके से रहे, परसों भी रहे। 22 के 22 जिलों में 1 लाख से कम का जुर्माना नहीं लगेगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, और मैंने कल भी इसकी रिपोर्टिंग की थी कि चोरी छोड़िए। तो ये 20 जून तक अभियान चलेगा। पूरे प्रदेश स्तर ये अभियान चल रहा है। जजपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर भाजपा नेताओं के अलग अलग सुर। संगठन के बड़े नेता गठबंधन तोड़ना चाह रहे हैं, सरकार में शामिल नेता राजी नहीं है। साथियों, निर्दलीय विधायक दबाव बना रहे हैं। और सातों के सातों सांसद जो बैठक में थे, एक बृजेंद्र सिंह नहीं था, एक नायब सिंह सैनी नहीं था, और रतनलाल कटारिया की डेथ हो चुकी है। तो सातों ने कहा कि गठबंधन तोड़िए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी गठबंधन तोड़िए। और ये कल देर रात तक बहुत लंबा गठबंधन को लेकर वो चला। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बहुत लंबी चर्चा इस गठबंधन के भविष्य को लेकर चली थी। तो उसमें फैसला लिया जा चुका है। मुश्किल से मुश्किल इनको दिवाली तक रखेंगे, इनको निपटाएंगे। इनको तो बोल रखा है भागिए आप भागिए, भागो, हमें जरूरत नहीं है। इनकी तो करारी बेइज्जती कर रखी है सरकार ने, ये बीजेपी ने। लेकिन ये तो वो करण चौटाला ने बोला था वो शब्द कि भाई चिपके हुए हैं, ये नहीं छूटने वाले गर्म तो हुए से बड़े शब्द, कड़े शब्दों का प्रयोग वहाँ अभय सिंह चौटाला के पुत्र ने किया था। तो ये जो है जेजेपी कुर्सी का मोह ऐसा ही होता है। बाकी जेजेपी को भी पता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, बढ़िया वाली हो रही है। लेकिन जेजेपी के पास ऑप्शन नहीं है कि कुछ दिन और जगह लग जाए। सत्ता बड़ी मुश्किल से मिली है। 15 साल का वनवास खत्म हुआ और फिर अब वनवास पे ही जाएंगे। तो इसलिए ये और सत्ता की मड़ाई मारना चाह रहे हैं। बाकी साथियों, बुरा हाल इनका हो रखा है। बड़ी ज़्यादा बेइज्जती इनकी कर रखी है बीजेपी ने। कांग्रेस में फिर उठा सबको साथ लेकर संगठन और इसका मुद्दा। अब बात करते हैं इसकी। कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र तैयार करवा रही है।
चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने में। और ये जो घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है 500 रुपये गैस सिलेंडर है, इनके घोषणा पत्र में ये मुद्दा शामिल हो चुका है। महा ऐलान है ये हुड्डा का। 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 200 गज की प्लाट, 100 गज की प्लाट का पहले बोला हुड्डा ने कि भाई 3 लाख प्लाट हम 100 गज की पहले दे चुके हैं, अब 200 गज की प्लाट देंगे और उनमें मकान बना कर देंगे। तीसरा बड़ा धमाका इन्होंने कहा कि 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। चौथा बड़ा महाधमाका इन्होंने कहा कि बिजली यूनिट जो है, बिजली जो है 200 यूनिट तक फ्री देंगे। पांचवा बड़ा धमाका इन्होंने कहा कि 2 लाख पदों पर सरकारी भर्ती करेंगे। तो ये 5 बड़े धमाके। और छठा बड़ा धमाका ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करना। सातवां बड़ा धमाका टेंडरिंग का जो मुद्दा है, सरपंचों को खुली पावर देना। तो सातों के सातों जो ये मुद्दे हैं, सातों की सातों ये जो घोषणाएं हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इनको अमली जामा पहना रहे हैं, इनको घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। ये ऐलान भी कर दिया और आज भी घोषणा पत्र में जो इन्होंने वो अब तक वो किए हैं मुद्दों को वो करा है, जिनको ये पूरा करेंगे, जिनको ये ऐलान करेंगे। घोषणा हुड्डा साहब घोषणा करते हैं तो लगभग वो पूरी होती है, ऐसा नहीं है। तो 8वां बड़ा धमाका फैमिली आईडी को निष्क्रिय किया जाएगा। फैमिली आईडी की इतनी महत्वता नहीं रहेगी जितनी इन्होंने कर दी है। ये परेशान जनता कर रखी है। परमानेंट परेशानी पत्र इसको बोलते हैं हुड्डा साहब, परिवार पहचान पत्र को परमानेंट परेशानी पत्र बोलते हैं। 10वां बड़ा धमाका हरियाणा कौशल रोजगार नियम को भंग किया जाएगा। यहाँ जो खेला इन भर्तियों में होता है उस खेला को रोका जाएगा। तो ये 10 बड़े धमाके कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में कर रही है। और जब ये धमाके कर रही है, ऐलान भी हुड्डा ने इनमें से कुछ का कर दिया है, तो आप मान के चलिए पूरे प्रदेश की हवा बदलेगी। हवा चल चुकी है कांग्रेस की तरफ, हवा चल चुकी है कांग्रेस की तरफ। लहर और तूफान का रुख ये बदलेगी। और ये जब तूफान ये मुद्दे इसमें छोंके जाएंगे तो ये जो घोषणाएं हैं वो शामिल की जाएंगी, तो और हवा बहुत जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली है। बीजेपी जो है और सीएम अहंकार में लिप्त है। सीएम को अहंकार छोड़ना चाहिए, जनता से बेहंकार छोड़कर बातचीत संवाद करना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।